लाया पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा चुन्नी बांध दो आप। अच्छा। अभी सर ने भी बोला, अभी जो भैया यहाँ पर खड़े थे, ये सबके मन में ही क्वेश्चन है कि क्या हमें इसी तरह से अपने त्योहारों को मनाना चाहिए। तो ये हमें सीखना है कि हम ऐसे ही पॉलीथीन को ना लेकर आए, ठीक है। हम ऐसे ही जो अपने जो भगवान हैं उनको ऐसे ही ना छोड़ कर जाएं। अगर हम उनकी पूजा भी कर रहे हैं तो एंड तक उनकी व्यवस्था भी करनी है, ठीक है। ये आपके सब के बारे में सर मेरे व्यूज़ ये है कि जहाँ पे मतलब हम 2 जगह रुके हैं, हमने वहाँ पे इतनी गंदगी देखी है। ये जो गंदगी है इसके अंदर वो मतलब पॉलीथीन जो होती है वो प्लास्टिक से बनती है, इसके अंदर सिंदूर वगैरह ये सब गिरते हैं। अब जैसे ये पानी है ये फसलों में जाएगा हमारे, तो हम इसे फसलों में से जो खाना होगा हम उससे खाएंगे, उससे हम बीमार होंगे। बल्कि हम ही नहीं, जानवर भी है, जो बेजुबान जानवर है वो इस पानी को पियेंगे तो उन्हें भी बहुत कुछ हानिकारक हो सकता है। ओके बेटा, थैंक यू। बहते हुए पानी में कभी भी पूजा की सामग्री नहीं डालेंगे। सभी ऐसा करेंगे। और बहते हुए पानी को हमेशा साफ रखने की कोशिश करेंगे, उसमें पॉलीथीन नहीं डालेंगे, ठीक है। और जो सांझी होती है वो हमेशा चिकनी मिट्टी की लेंगे, ठीक है। कभी भी उसे जो पीओपी की होती है वो सांझी उसकी पीओपी की ना लें। और सिंदूर या कलर जो होते हैं उसको पानी में ना बहाएं। सभी ऐसा करेंगे। ओके ठीक है। लेकिन तुम्हें स्कूल ने मौका दिया ये समझने के लिए कि जो हम ये कर रहे हैं ये गलत है, और किस तरीके से गलत है। सबसे पहले तो हमारा जो वाटर है यही पॉल्यूटेड हो जा रहा है ना। अब कई बार बच्चों ने भी बताया पीओपी की हम यहाँ मूर्तियाँ बनाते हैं, है ना। पहले एक्चुअल में ये सही था बच्चों। पहले जो धर्म के रूप में हम करते थे, मिट्टी जो कच्ची मिट्टी होती थी, जैसे चिकनी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, उसकी हम मूर्तियाँ बना लेते थे। वो हमने विसर्जित कर दी तो वो फिर पानी में मिल गई, वो पानी चला गया खेत में, तो फिर दोबारा से वो पहुंच गई वहीं पे सर्कुलेट हो गई। लेकिन आज क्या है, ये मिट्टी केमिकल की बन रही है। जो पीओपी की है इसकी स्ट्रक्चर जो वाइट सा तुम यूज़ देख रहे हो इस पे, ये पीओपी है, इसके ऊपर पेंट हो रहा है, ठीक है। अब इस पेंट में केमिकल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स जैसे कैडमियम, मरकरी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये मिल, और एक लेड भी है इसमें, ये पानी में अगर डल जाएं तो उसमें डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, बने रहते हैं उसी में ये, ठीक है। दूसरा जो पीओपी है ये भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी। आप 10 साल 20 साल बाद आएंगे, ऐसे ही रखी हुई तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी, ख़त्म नहीं हो पाएंगी, डिकम्पोज नहीं हो पाएंगी। सेम ही काम पॉलीथीन का भी है बच्चों। आज हमने डाल दी, 100 साल के आसपास तक ये डिकम्पोज नहीं हो रही है, ठीक है, ये नष्ट नहीं हो रही है, और हम लगातार डाले जा रहे हैं। तो एक दिन आएगा कि सारी नदियाँ या सारी जो हमारे पवित्र स्थान है ये गंदगी से भर जाएंगे। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं साफ इंस्टीट्यूट के छात्र, हम भगवान परशुराम मॉडर्न इंस्टीट्यूट के छात्र आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, और गंगा नहर जैसे जलधाराओं को स्वच्छ बनाए रखेंगे, हम समझते हैं कि गंगा नहर हमारे शहर से होकर बहती है, और यह पानी पीने खेतों और जानवरों के उपयोग होता है, पीने के लिए जानवरों के लिए उपयोग होता है। दशहरा और अन्य त्योहारों के समय बहुत से लोग मूर्तियाँ और पूजा सामग्री नहर में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे पानी गंदा हो जाता है। हम निम्नलिखित शपथ लेते हैं। हम मूर्तियों और पूजन सामग्री किसी भी बहते जल स्रोत में नहीं प्रवाहित करेंगे, हम अपने धार्मिक रीति रिवाज
हम अपने धार्मिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे, का सम्मान करेंगे, लेकिन साथ ही पर्यावरण और स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे। और स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे। हम दुर्गा माता की मूर्ति चिकनी मिट्टी की ही खरीदेंगे। प्लास्टर पेरिस या पॉलिश वाली मूर्तियाँ नहीं खरीदेंगे। हम अपने परिवार मित्रों और समाज को भी जल को दूषित न करने के लिए प्रेरित करेंगे। हम पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से त्योहार मनाएंगे। हम जिम्मेदार नागरिक बनकर और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेंगे। जल है जीवन, स्वच्छ नहर है हमारा कर्तव्य। जय हिंद, जय भारत।